हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रॉन्ग टर्न 6 को। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरू में दो कपल को दिखाया जाता है जो जंगल में राइडिंग कर रहे होते हैं और इनका नाम डायरिया और निक होता है। तभी दोनों एक जगह रुक जाते हैं और दोनों पानी में नहाने लगते हैं और थ्री फिंगर दोनों को नहाते हुए देख रहा होता है। इसके बाद दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। थ्री फिंगर दोनों का पीछा करने लगता है। तभी थ्री फिंगर निक पर तीर चलाता है जिससे निक नीचे गिर जाता है। डायरिया निक के पास जाती है। तभी एक तीर निक के गले के आर पार हो जाता है। डायरिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर वन आई आ जाता है और डायरिया की गर्दन उड़ा देता है। इसके बाद हमें डैनी और टोनी को दिखाया जाता है और कुछ और फ्रेंड घूमने के लिए जाते हैं और ये एक होटल में घूमने के लिए जा रहे होते हैं। इस होटल का नाम होप स्प्रिंग होता है। कुछ समय पहले डैनी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, पर उसे जब ये पता चलता है कि वो होप स्प्रिंग होटल का मालिक है, इसलिए डैनी होटल एंजॉय करने के लिए जाता है और ये सब होटल पहुंच जाते हैं। जैक्सन और सेली तीनों का वेलकम करते हैं। तभी वहां पर डैनी के और भी फ्रेंड आ जाते हैं। तभी हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो अपना सामान ले जा रही होती है। तभी एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन रिसीव करती है, पर कोई भी फ़ोन पर नहीं बोलता। तभी अचानक से एक कुल्हाड़ी आती है और कुल्हाड़ी बुढ़िया के पेट में आग लगती है। तभी वहाँ पर जैक्सन आता है, वो उसकी गर्दन को तोड़ देता है। इधर सब होटल के अंदर रखी सभी चीज़ों को देखते हैं और ये सामान काफ़ी महंगा होता है और अब ये सारा सामान डैनी का था। ये देखकर डैनी बहुत खुश होता है। इधर जैक्सन तीनों भाइयों के पास जाता है। वो उनसे कहता है तुम्हें इस तरह से बुढ़िया को नहीं मारना चाहिए था, जिससे हमें पता चलता है कि जैक्सन भी इन तीनों भाइयों का भाई था। अगले दिन डैनी की गर्लफ्रेंड उसे ढूंढती है। तभी उसकी नज़र जैक्सन पर पड़ती है। जैक्सन खून को साफ कर रहा होता है और ये वही जगह थी जहाँ पर बुढ़िया को मारा था, पर डैनी इस बात को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इधर जीनियन और उसका फ्रेंड दोनों मार्केट से कुछ सामान खरीदने के लिए आते हैं। तभी जीनियन की नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है और इस बोर्ड पर कुछ मिसिंग लोगों की तस्वीर होती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है। वो बोर्ड पर एक और मिसिंग तस्वीर लगा देता है और ये तस्वीर उसी बुढ़िया की थी जिसकी गर्दन जैक्सन ने तोड़ी थी। इधर डैनी कुछ तस्वीरों को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर जैक्सन आता है। वो सभी दोस्तों को कुछ पुराने हथियारों को दिखाता है। तभी डैनी एक तीर कमान को देखता है और ये तीर कमान डैनी को बहुत पसंद आता है। जैक्सन डैनी से जंगल में शिकार करने के लिए कहता है और अगले दिन डैनी जैक्सन के साथ जंगल में चला जाता है और बातें करते करते वो जंगल के काफ़ी अंदर चले जाते हैं। इधर सारे फ्रेंड नहा रहे होते हैं। तभी निक सैली से कहता है डैनी कहाँ है। सैली बताती है डैनी जैक्सन के साथ शिकार करने के लिए गया है। इधर जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है। डैनी एक हिरन को मार देता है और इधर थ्री फिंगर एक पुलिस वाले को तीर मार देता है। तभी पुलिस वाला थ्री फिंगर पर गोली चलाता है, पर थ्री फिंगर बच जाता है और थ्री फिंगर शेरिफ को तीर मार देता है। तभी डैनी हिरन का गला काट देता है। इधर निक डैनी को ढूंढने के लिए आता है। तभी निक वन आई को हिरन का मांस खाते हुए देखता है, जिससे डरकर निक भागने लगता है। भागते हुए उसकी टक्कर डैनी से हो जाती है। तभी डैनी की टांगों में नुकीले तार बढ़ जाते हैं। डैनी निक से मदद लाने के लिए कहता है। इसके बाद डैनी होटल में आ जाता है। सैली डैनी को दवाई लगाती है। इसके बाद सैली डैनी का खून साफ करने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पर डैनी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और सैली वहाँ से चली जाती है। डैनी उसके घाव को साफ करने लगती है। इसके बाद दोनों घपाघप करने लगते हैं। सैली उन दोनों की घपाघप की आवाज़ें सुन रही होती है। इधर निक को विजन आ रहे होते हैं कि किस तरह से वो लोग हिरन के मांस को खा रहे होते हैं। इसके बाद सभी दोस्त डिनर कर रहे होते हैं। डैनी सभी दोस्तों से कहता है अब मैं इसी होटल में रहूँगा और इस होटल की देखभाल करूँगा, पर उसके सारे दोस्त कहते हैं हम यहाँ नहीं रुकेंगे। पर दो कपल लालची होते हैं। इस होटल में रखे सभी कीमती सामानों को छिपाकर रखने लगते हैं। इसके बाद दोनों कीमती सामान ढूंढने के लिए एक हॉल में चले जाते हैं। वहाँ पर वो एक सीट देखते हैं और दोनों वहीं पर चुम्मा चाटी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सैली आ जाती है। वो दोनों को घपाघप करते हुए देख लेती है और सैली भी अपनी उंगलियों से अपनी आग को शांत करने लगती है। तभी वहाँ पर तीनों भाई आ जाते हैं और जैक के सर पर वार कर उसे जख्मी कर देते हैं। तभी तीनों भाई लड़की की टांगों को उखाड़ देते हैं। सैली जैक को अपने रूम में ले जाती है और उसके खून को साफ करने लगती है। उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर जैक्सन आ जाता है। वो उससे घपाघप करने के लिए मना करता है। इसके बाद सैली तकिए से उसे मार देती है। इसके बाद जैक्सन और सैली डैनी से कहते हैं हम तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाना चाहते हैं। डैनी इस बात के लिए मान जाता है और तीनों एक छोटे से गाँव में पहुँच जाते हैं और इस गाँव में बहुत सारे डिफॉर्म लोग बैठे होते हैं। तभी जैक्सन कहता है तुम इन्हीं की फैमिली से हो, पर ये पूरी तरह से प्योर ब्लड नहीं है, लेकिन सैली और तुम प्योर ब्लड हो और मैं चाहता हूँ सैली और तुम्हारी शादी हो जाए ताकि वन आई थ्री फिंगर और साउटूथ की तरह तुम भी डिफॉर्म की जनसंख्या को आगे बढ़ा सको। तभी वहाँ पर डैनी का एक फ्रेंड उनकी सारी बातें छिपकर सुन रहा होता है और पीछे से साउटूथ आ जाता है और घसीटता हुआ उसे डैनी के पास ले आता है। वो डैनी से मदद के लिए कहता है, पर डैनी मदद के लिए मना कर देता है। तभी वो लोग उसे उल्टा लटका देते हैं और उसकी गर्दन काट देते हैं। इसके बाद सब लोग प्याला लेकर उसके खून को इकट्ठा करने लगते हैं,
पर खून कम पड़ जाता है, इसलिए थ्री फिंगर उसे बीच में से काट देता है। तभी एक खून का प्याला डैनी को दे देते हैं। डैनी उस खून के प्याले को पी लेता है। इसके बाद सैली डांस करने लगती है और दोनों घपाघप करने लगते हैं। अगली सुबह डैनी घर जाता है तो वो अजीब सी हरकत करने लगता है। उसके सारे फ्रेंड ये देखकर हैरान हो जाते हैं। डैनी एक सोफे पर सो जाता है। तभी सारे फ्रेंड किचन में जाते हैं। वहाँ पर जैक्सन इंसानी मांस को काटकर उसे फ्राई करके खा रहा होता है। ये देखकर सारे दोस्त एक जगह छिप जाते हैं। तभी इनकी नज़र एक फ्रीजर पर पड़ती है और उसमें इनके ही एक दोस्त की डेड बॉडी पड़ी होती है। तभी सारे दोस्त भागने लगते हैं। तभी उनके सामने तीनों भाई आ जाते हैं। वो वहाँ से भागने लगते हैं पर साउटूथ एक दोस्त को पकड़ लेता है और थ्री फिंगर पानी का एक पाइप उसके मुंह में डाल देता है, जिससे उसका पेट फट जाता है। इधर रोड टोनी को यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर टोनी डैनी के बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो डैनी को ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी रोड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर रोड का पैर एक जाल में फंस जाता है, जिससे वो कहीं नहीं भाग सकता था। तभी तीनों भाई वहाँ आ जाते हैं और थ्री फिंगर उसके सर पर वार कर उसे मार देता है। इधर टोनी डोनी को ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पर सैली आ जाती है। दोनों बहुत देर तक लड़ाई करने लगते हैं। तभी टोनी सैली के ऊपर गर्म पानी घेर देती है, जिससे सैली का मुंह बुरी तरह से जल जाता है। टोनी सैली को गोली मार देती है, लेकिन वहाँ पर डैनी आ जाता है और उससे गन छीन लेता है। टोनी वहाँ से भागने लगती है, पर वहाँ पर जैक्सन आ जाता है। टोनी अपने आप को बचाने के लिए जैक्सन को मार देती है। तभी वहाँ पर डैनी आ जाता है। वो उस पर गन तान देता है, पर पीछे से तीनों भाई आ जाते हैं और उसे मार देते हैं। और कुछ दिनों बाद डैनी उस होटल की देखभाल कर रहा होता है और होटल में आने वाले सभी कस्टमरों का वेलकम करता है। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमने रोंगटन 5 को एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो।